स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आर्टिकल का यूज़ जो है वो सिर्फ नाउन के लिए बना है और मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल को यूज़ कैसे करते हैं, कैसे हमें ए लगाना है, कैसे हमें दा लगाना है। कुछ कंडीशंस में मैंने आपको बताया था कि ए और दा एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं और एक कंडीशन मैंने ऐसे बताई थी कि जहाँ कोई चीज़ इंडेफिनिट है तो वहाँ पर ए या एन ही लगेगा और कोई चीज़ यदि डेफिनेट है तो वहाँ पर हम दा ही लगाएंगे। तो कुछ और एक आध एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि नाउन यदि प्लूरल हो तो फिर हमें आर्टिकल कैसे लगाना होता है, क्योंकि इससे पहले वाले मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर में कि नाउन यदि आपका सिंगुलर होता है तो आर्टिकल कैसे लगता है। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि नाउन यदि आपका प्लूरल बन जाता है तो फिर हम आर्टिकल कैसे लगाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट जो है मैं पिछली क्लास के रिलेट करने जा रहा हूँ। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, देखिएगा कि इनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर सारे सही हैं फिर सारे गलत हैं। A boy jumped into the river. A boy jumped into the river. The boy jumped into a river. A boy jumped into a river. The boy jumped into the river. अब यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं और चारों बिल्कुल अलग हैं, देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन आर्टिकल देखो मैंने हर जगह अलग अलग तरीके से यूज़ किया है। पहले तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है, जो भी ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, कि आर्टिकल का जो यूज़ है ये हमने कैसे, मतलब ये जो किया है ये सही है, चारों सही है, चारों गलत है, कुछ सही कुछ गलत। अ बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही है। द बॉय जम्प्ड इनटू अ रिवर, एक्सीलेंट। अ बॉय जम्प्ड इनटू अ रिवर, द बॉय जम्प्ड, बहुत बढ़िया। ये चारों के चारों जो हैं ये सही हैं, बस इनका सेंस अलग निकल गया। कैसे सेंस को, यही कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, बस आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं। बार बार एक ही बात बोलता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अ बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। अब देखिएगा यहाँ पर बॉय से पहले मैंने ए लगाया और रिवर से पहले मैंने दा लगाया, तो आ का मतलब हो गया जो लड़का कूदा उस लड़के को मैं नहीं जानता था, वो इंडेफिनिट था, अनिश्चित था। लेकिन जिस रिवर में कूदा वो रिवर को मैं जानता था, जिसमें उसने जान गंवाई या फिर वो कूद गया। जैसे मैं कहने लगूँ यार एक लड़का जो है ना यमुना नदी में कूद गया, तो यमुना नदी को जानता हूँ तो वो दा लग गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, द बॉय जम्प्ड इनटू अ रिवर। अब बॉय से पहले मैंने दा लगाया और रिवर से पहले मैंने ए लगाया। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं बॉय को तो जानता हूं, रिवर को नहीं जानता। जैसे यार मोहन जो है ना, अब मोहन मैं जानता हूं, मोहन जो है ना यार किसी नदी में वो कूद गया है, किसी नदी में वो कूद गया है। तो कहने का मतलब हो गया किसी नदी में नहीं पता कि कौन सी नदी में कूदा, लेकिन मोहन को मैं जानता हूं, तो द बॉय हो गया। अब है आ बॉय जम्प्ड इनटू अ रिवर। अब मैंने बॉय से पहले ए लगाया और रिवर से पहले भी क्या लगाया, ए लगाया। इसका मतलब क्या हुआ कि न मैं बॉय को जानता हूं, मैं रिवर को जानता हूं। जैसे मैंने अखबार में पढ़ा कि यार एक लड़के ने जो है यार एक नदी के अंदर कूदकर जान दे दी है। मान लो अखबार के अंदर रिवर का नाम नहीं दे रखा था, या फिर हमने कहीं से उड़ती उड़ती खबर सुन ली यार एक लड़का जो है ना नदी में कूद गया, उसको कुछ डिप्रेशन थी, कुछ भी कारण था, तो ना मैं यहाँ बॉय को जानता हूँ ना मैं यहाँ रिवर को जानता हूँ, क्योंकि दोनों जगह मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया है। अब देखिएगा, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, बॉय से पहले भी दा और रिवर से पहले भी दा। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं बॉय को भी जानता हूँ, रिवर को जानता हूँ। जैसे मैं कहने लगूँ मोहन जो है गंगा नदी में कूद गया, तो मोहन को भी जानता हूँ और रिवर को भी जानता हूँ कि कौन सी नदी में कूदा, गंगा नदी में कूदा। तो कहने का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट्स कि
यदि आप आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को समझ लें कि कौन कहां जा सकता है, कौन कहां नहीं जा सकता है, दा भी कभी कभार सही हो जाता है और ए या एन का यूज भी कभी कभार सेम नाउन के साथ सही हो सकता है, और कब सेम नाउन के साथ सही नहीं होता। ठीक है ना, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, सेंस सही निकलना होना चाहिए, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है ना डियर स्टूडेंट्स, तो आपके कॉन्सेप्ट्स अपना आप बिल्डअप होने लगेंगे। जैसे आपने ये बताया कि सर देखने में बिल्कुल चारों सही लग रहे हैं और चारों का सेंस भी निकल रहा है, तो सेंस निकलना है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हमेशा क्या करती है, सेंस बेस्ड होती है। ठीक है ना, जैसे मैं एक बोलता हूं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, और मैं इसी बात को दूसरे अंदाज में कहने लगूं कि तुम मूर्ख नहीं हो, तो मूर्ख नहीं हो तो कहने का मतलब हो गया कि तुम इंटेलिजेंट हो सकते हो, तो कहने का मतलब क्या हो गया, बात वही थी, अर्थ वही था, लेकिन कहने के अंदाज बदल दी गई, क्योंकि भाषा है ये, मैं कैसे बोलना चाहता हूं, वो कैसे सुनना चाहता है, वो कैसे सामने वाला बोल रहा है। अर्थ दोनों का सेम हो सकता है, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ राइटिंग अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये भाषा है, मैथमेटिक्स नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही होगा। ये चीजें चेंज हो सकती है। जैसे आपने रट लिया कि भाई रिवर से पहले यहाँ दा लगाए तो दा ही लगेगा, नहीं, जबकि यहाँ हमने a लगा दिया, और ये भी क्वेश्चन आपका सही है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जिसको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में बिल्कुल अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट पर कि यदि नाउन आपका प्लूरल बन जाए तो फिर हम आर्टिकल का यूज कैसे करेंगे। अभी तो हमने सभी एग्जांपल्स वो देखे जिसमें जो नाउन था आपका सिंगुलर यूज हो रहा था। इसको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या फोटो खींचनी तो आप खींच सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। यदि नाउन डियर स्टूडेंट्स क्या बन जाए, प्लूरल बन जाए, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा, जब नाउन यहां पर प्लूरल बन गया तो यहां पर एन का यूज तो खत्म ही हो गया, सिंपल सी वाली बात है, क्योंकि वी यूज एन फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब हमें सीखना क्या है कि यदि नाउन प्लूरल है तो द आर्टिकल का यूज कैसे होगा। हमें सिर्फ क्या सीखना है, यूज ऑफ द। ये कहां होता है कहां नहीं होगा, ये ही आपको समझना है डियर स्टूडेंट्स अच्छे से, और मैं आपको अच्छे से ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं विद लॉजिक विद कॉन्सेप्ट्स। बस आप जो है फोकस होकर सुनिए, फोकस होकर देखिए। देखिएगा, यदि सेंटेंस में कहीं जनरल रूल दे रखा है, सेंटेंस में यदि कहीं जनरल रूल दे रखा है तो वहां पर द आर्टिकल का यूज नहीं होता है, द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और यदि सेंटेंस में कहीं स्पेसिफिक रूल या कोई स्पेसिफिक बात की जा रही है तो वहां पर द आर्टिकल का यूज कर दिया जाएगा। जनरली ये कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत मिसिंग हैं, बहुत कम लोग इनको डिस्कस करते हैं, तो इस वजह से इसको अच्छे से समझेंगे। अभी बात आप लोगों के दिमाग में आ रही है सर जनरल रूल क्या है, स्पेसिफिक रूल क्या है, तो पेशेंस रखिए, बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो जनरल रूल का मतलब हो गया जो जनरल है, जो हमेशा होता है, ये चीज इसी के लिए बनी है, ये काम यही करता है, तो वो क्या हो गया, जनरल हो गया। अब स्पेसिफिक रूल का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं होता है सर, ये तो कोई स्पेशल कंडीशन है, ये काम ये थोड़ी ना करता है, ना इस चीज का काम या इस चीज का उद्देश्य इसलिए बना है, ठीक है ना। तो जब कोई उद्देश्य जो है वो उसके अंदर मौजूद ना रहे, स्पेसिफिक कंडीशन बना दी गई, तो वहां पर द आर्टिकल आ जाएगा आपका। क्लियर है? अब आपको क्लियर होगा विद एग्जांपल्स, ठीक है ना। बिना एग्जांपल के तो कोई चीज समझ में आती ही नहीं है। अब देखिएगा, जैसे मैं बोलने लगूं आपसे डॉक्टर्स
ट्रीट अस। अब देखिएगा डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, ट्रीट अस। अब ये देखिएगा डॉक्टर का काम क्या है, किस लिए डॉक्टर बने हैं, क्या उद्देश्य है डॉक्टर का, इलाज करना। वो ही सेंटेंस में दे रखा है, तो ये जनरल बात है, सब जानते हैं। तो क्या यहां मैं आर्टिकल लगाऊं, तो नहीं आर्टिकल जाएगा, ये तो काम है, ठीक है ना। यहां पर क्या आएगा, नो आर्टिकल, यहां पर क्या आएगा, नो आर्टिकल। तो डॉक्टर्स का काम ही क्या है, इलाज करना, इस वजह से यहां द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे मैं कहने लगूं डैश डॉक्टर्स डू नॉट कम ऑन टाइम, डैश डॉक्टर्स डू नॉट कम ऑन टाइम, द डॉक्टर्स। एक्सीलेंट, क्यों, क्योंकि क्या सभी डॉक्टर्स टाइम पर नहीं आते हैं, बस सभी डॉक्टर्स इलाज तो करते हैं, क्या सभी डॉक्टर्स टाइम पर नहीं आते, क्या डॉक्टर्स का उद्देश्य ये है कि वो टाइम पर ना आए। तो ये उद्देश्य को यहां पर जो ऑब्जेक्ट था ये अब्सेंट था, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, दा लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हम कुछ स्पेसिफिक डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं जो कि समय पर नहीं आते। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको जिसको नोट करना है एक बार नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिएगा अभी और एग्जांपल से देखते हैं, देखो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा अच्छे से कॉन्सेप्ट। टीचर्स impart us knowledge, टीचर्स impart us knowledge, टीचर्स हमें ज्ञान देते हैं। देखिएगा नॉलेज को देना हमेशा इम्पार्ट होता है, जिसका मतलब प्रदान करना। एक बार यहां वर्ब की भी एरर आई थी, वर्ब में क्या दे रखा था, टीचर्स गिव अस नॉलेज, जो कि गलत थी, ठीक है ना। हमेशा नॉलेज देने के लिए हम इम्पार्ट वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैं कहने लगूं आई ऑलवेज गिव माई वोट टू डैश, किसी पार्टी का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया कि मैं अपनी वोट हमेशा जो है इस पार्टी को देता हूँ, तो यहाँ पर गिव नहीं जाएगा, क्योंकि वोट देने के लिए, वोट डालने के लिए कास्ट वर्ड यूज करते हैं, CAST कास्ट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वहाँ वोट डालने या देने के लिए हम गिव नहीं लगा सकते, ऐसे ही नॉलेज के लिए हम गिव नहीं लगा सकते। तो ये वर्ब का कॉन्सेप्ट था, डिटेल में बताएंगे वर्ब के अंदर। फिलहाल हम देखते हैं टीचर्स इम्पार्ट अस नॉलेज, जो टीचर्स हैं हमें क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। क्या यही टीचर्स का काम है? यही काम है, टीचर्स बने किस लिए हैं, ज्ञान देने के लिए। तो सिंपल सी वाली बात है, ये क्या हो गया, जनरल या स्पेसिफिक? जनरल हो गया तो आर्टिकल जाएगा क्या, तो यहां पर आर्टिकल नहीं जाएगा, यहां पर आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं कहने लगूं टीचर्स डोंट बिहेव वेल, टीचर्स डोंट बिहेव वेल, ठीक है। तो टीचर्स हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, टीचर अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो क्या सभी टीचर्स? नहीं, कुछ स्पेसिफिक टीचर्स है जिसका मतलब आपका मान लो कोई आपको मतलब उनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, आपको लगता है कि उनके व्यवहार में कोई कमी है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक टीचर्स की हम बात कर रहे हैं। डेट्स वाई वी कैन यूज हियर द आर्टिकल, वी कैन यूज हियर आर्टिकल द, यहाँ पर द आर्टिकल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ स्पेसिफिक टीचर्स की बात की जा रही है। क्लियर है? अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, जो लोग YouTube के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में पता करिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल, और जिसको पता है आंसर वो जो है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल, ठीक है ना। और जिसको नहीं पता है वो ज़रूर पता करके आए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि वेल और गुड के बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। देखने में बहुत बेसिक सा लगता है, लेकिन इसके अंदर भी गहराई छुपी हुई है, ठीक है। चलिएगा कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और मजबूत हों। लीव्स
मेक द फूड ऑफ डैश ट्रीज डैश। यहां पर ट्रीज भी नाउन था, लीव्स भी नाउन था। अब मुझे यहां पर आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है, कि लीव्स से पहले आर्टिकल जाएगा या नहीं, ट्रीज से पहले आर्टिकल जाएगा या नहीं। सोचिए, कुछ पर्टिकुलर ट्रीज, जो पर्टिकुलर लीव्स हैं वो ही फूड्स बनाती हैं, ये सभी। तो ये जनरल है या स्पेसिफिक है? तो जनरल है तो डियर स्टूडेंट्स देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज। तो यहां पर आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्या कुछ पर्टिकुलर ट्रीज का ही बनाती हैं, सभी ट्रीज का बना? तो यहां पर भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, देखिए बताइएगा। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। वीडियो पॉज कर दो। तो ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो बताइए क्या यहां पर हम आर्टिकल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। बहुत बढ़िया, नहीं लगाएंगे। ये ट्रीज का काम है ऑक्सीजन को देना, तो ये जनरल है, ठीक है ना। तो यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हेट लायर्स। आई हेट लायर्स, मैं झूठ बोलने वालों से नफरत करता हूं। आई हेट द लायर्स, यानी कि कुछ पर्टिकुलर झूठ बोलने वालों से मैं नफरत करता हूं, कुछ, और बाकी से नो नो नो, यहां पर वो बात नहीं है। आपको देखना है नाउन, कि अगर मैं दा लगा रहा हूं लायर से पहले तो इसका मतलब हो गया कुछ पर्टिकुलर लायर से पहले मैं नफरत करता हूं, बाकी से क्या करता हूं, बाकी को गले लगाता हूं। ये तो सभी के लिए है ना, सभी का मतलब जनरल बात की जा रही है। तो इस वजह से यहां पर द आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं सभी लायर से नफरत करता हूं। सभी ट्रीज ही ऑक्सीजन देते हैं, सभी लीव्स क्या करते हैं, फूड बनाती हैं, ठीक है ना, ट्रीज के लिए। तो यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। पूरा सेंटेंस दे रखा है, फाइंड द एरर। हाँ, तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल ही आएगा, क्योंकि नो एरर भी तो आते हैं ऑप्शन में। हाँ जी, अगर डॉलर ऐसा है तो वो कम्युनिटी भी तो दर्शा सकती है कि लायर्स, ये पर्टिकुलर लायर्स होते हैं, ये जब हाँ कम्युनिटी जब दर्शाता है ना तो वो दा के साथ सिंगुलर नाउन जाती है। हाँ, जैसे द लॉयन इज अ डेंजरस एनिमल, कम्युनिटी जब बताती है ना, तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, या तो दा के साथ जाती है या फिर ए के साथ जाती है, ठीक है ना। जैसे मैं कहने को द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, या फिर आ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कम्युनिटी बताया, हाँ, या फिर डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, फिर आर्टिकल नहीं जाएगा दा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल आप कुछ भी पूछें, आप कुछ भी आप पूछें, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब विद कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, इतना तो है। तो बाकी लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी ध्यान रखिएगा। आपको कुछ भी डाउट हो डियर स्टूडेंट्स, जो आज तक आपकी समस्या बनी हुई है, उस हर समस्या का समाधान होगा, 100% होगा, विद लॉजिक होगा, विद कॉन्सेप्ट होगा। चलिए, तो मैं एक आध एग्जाम्पल और देखता हूँ और उसको फिनिश करता हूँ, क्योंकि काफ़ी डीप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो लेकिन बात ये है कि जो भी चीज़ हम अच्छे से सीखना चाहते हैं ना, वो टाइम लेती है हमेशा डियर फ्रेंड्स। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा सर तो इसी पे अटक गई, अटके नहीं है डियर फ्रेंड्स। जब बढ़िया पढ़ाना होता है तो समय लगता है हर चीज़ को सीखने के लिए। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। जैसे मैं बोलने लगूँ आपसे, मशीन्स आर यूज्ड
टू ईज आर वर्क डैश। मशीनों का काम क्या है? हमारे काम को आसान करना, इसलिए मशीनें बनाई जाती हैं। नो आर्टिकल, यही काम है मशीन का कि वर्क को आसान बनाना। जनरल बात है तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा, यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। क्लियर है? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से आपने समझा होगा इस रूल को। ठीक है, तो फिर भी अब आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप बिल्कुल शेयर करिए। अब आते हैं नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जाना कि आर्टिकल का यूज़ हम कैसे करते हैं नाउन के साथ। ठीक है, तो हमने इसमें 3 बातें जानी, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। कि आर्टिकल बना है सिर्फ नाउन के लिए। अगर नाउन सेंटेंस के अंदर एब्सेंट है तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स कि जो एन का यूज़ होता है वो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जो भी चीज़ सिंगुलर है वहाँ एन का यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ काउंटेबल है वहाँ पर आप एन का यूज़ कर सकते हैं, जो सिंगुलर है और काउंटेबल है। ठीक है, और तीसरी बात मैंने बताई कि द आर्टिकल का यूज़ कैसे होगा? जब नाउन आपकी प्लूरल हो, जब आपकी नाउन प्लूरल हो और वहाँ पर कोई स्पेसिफिक बात की जा रही हो, जनरल बात ना हो। जब जनरल बात होती है और नाउन आपका प्लूरल होता है तो वहाँ पर आपका द आर्टिकल का यूज़ भी नहीं होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगला स्टेप है आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को भी हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं एक बार डिटेल में। बिल्कुल, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फिलहाल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को सभी लोग जानते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और 5वां है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन आपका जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, कलेक्टिव आपकी समूहवाचक और एब्स्ट्रैक्ट आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये संज्ञा के क्या है, एक तरीके से वर्गीकरण है। 5 तरीके की जो है आपकी नाउन होती है, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ? अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे सारी चीज़ों को डिटेल में 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम कौन सी नाउन स्टार्ट करते हैं? प्रॉपर नाउन। तो अब इसको समझते हैं प्रॉपर नाउन होती क्या है। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन क्या होती है? ये नाम होती है। क्या होता है? ये नाम होता है। किसका सर नाम होता है? ये किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या फिर किसी थिंग का नाम क्या होता है? आपका प्रॉपर नाउन होता है। पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम। कैसे सर? जैसे मैंने पर्सन का नाम लिख लिया राम और सीता, प्लेस का नाम मैंने लिख लिया जैसे दिल्ली, मुंबई, थिंग का नाम रख लिया। जैसे थिंग का नाम कैसे हो गया? जैसे फोन। अगर हम एक चीज मैं आपको थोड़ा सा कॉमन नाउन भी समझा दूं, कॉमन नाउन, थोड़ा सा आइडिया कॉमन नाउन का भी देना चाहूंगा यहां पर। देखिएगा, कॉमन नाउन की बात करें तो ये क्या करता है? ये बताता है क्लास को, किसी क्लास की बात करेगा, किसी जाति की बात करेगा। क्लास जाति से मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, उसको एक क्लास में बांट दिया गया है और एक क्लास अलग अलग बना दी गई। उस क्लास में फिर एक जैसी चीजें रख दी गई हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है? एक मार्कर है और ये भी क्या है? मार्कर है। मेरे पास एक मार्कर हो सकता है फ्लेयर कंपनी का नाम है और एक मार्कर हो सकता है मान लो मेरे पास रेनॉल्ड्स का। ठीक है, तो
ये भी इन दोनों में क्या बात कॉमन थी कि दोनों के दोनों क्या थे, मार्कर। तो मार्कर आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन, ये क्लास है मार्कर की। अब दुनिया के जितने भी मार्कर हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हों, किसी भी कंपनी के हों, वो मार्कर ही कहलाएंगे। तो मार्कर क्या हो गया, कॉमन नाउन। उसका नाम दे दिया मैंने, फ्लेयर रेनॉल्ड। जैसे आप सभी मेरे क्या हैं, स्टूडेंट हैं। आप सभी क्या है, मेरे स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट तो कॉमन हो गया। अब स्टूडेंट का नाम दे दिया मैंने, जैसे राहुल, मोहन, सीता, गीता। तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया जब नाम दे दूं। तो जैसे रिवर है, कॉमन नाउन है, रिवर का नाम दे दिया गंगा, तो ये प्रॉपर नाउन बन गया, ठीक है ना। जैसे बुक है, कॉमन है, सारी बुक हैं, और उसका नाम दे दिया रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन बन गया जब नाम दे दे, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, या किसी वस्तु का नाम, नाम होना चाहिए। क्लियर है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। कॉमन नाउन भी आपको मैंने आइडिया दे दिया है, और जब कॉमन नाउन को अलग से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स और बिल्डअप होंगे। अब हमारा अगला सवाल क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, कि जैसे मैंने बताया था नाउन का नेचर आपको जानना है, और नाउन के नेचर पर पूरा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि नाउन को कैसे पहचानते हैं, कैसे काउंटेबल होगी, कैसे अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर भी हमें जानना है क्या, कि प्रॉपर नाउन का नेचर कैसा होता है, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। जवाब देने से पहले आपको वो 4 कॉन्सेप्ट्स भी ध्यान रखने हैं। क्या क्या, कि अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो क्या होगा, उससे पहले हम संख्या लगा सकते हैं, उससे पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं। फिर अगर यदि कोई नाउन काउंटेबल है तो उसका हम प्लूरल भी बना सकते हैं। तीसरी बात मैंने बताई थी कि अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो उसके साथ वर्ब दोनों जा सकती हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी आपको ध्यान रखने हैं, और उन कॉन्सेप्ट को माइंड में एक बार सेट करके, मैंने कहा था वही कॉन्सेप्ट आपके बार बार यूज होंगे, तो वही कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रख के आपको बताना है क्या, कि ये आपका प्रॉपर नाउन क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया जवाब लगा। ये नाउन अनकाउंटेबल है, ये होती है अनकाउंटेबल इन नेचर, अनकाउंटेबल इन नेचर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कोई सिर्फ लिख दूंगा और आप लोग उसको मान लेंगे, प्रूव करके देखते हैं अनकाउंटेबल क्यों है। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो हमें लगता है कि राम तो हम गिन लेंगे, दिल्ली हम गिन लेंगे, भाई एक चीज बताओ, जो चीज दुनिया में एक है वो हमेशा क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी, क्योंकि जो चीज एक है उससे पहले कभी ए नहीं जाता। अब कहने कि सर राम तो बहुत सारे हो सकते हैं, सीता तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हर इंसान अपना आप में यूनिक है। किसी की भी फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मैच नहीं करते, किसी की आंखों की रेटिना एक दूसरे से मैच नहीं करती। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये भी राम, जो कोई भी राम है वो राम एक ही है। सचिन तेंदुलकर एक ही है। सचिन नाम के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो एक ही है ना। दिल्ली तो पूरे संसार में एक ही है, मुंबई एक ही है। तो जो चीज़ एक है उससे पहले ए कभी नहीं जाता है, और जब ए नहीं जाएगा तो उसका नेचर क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अगर काउंटेबल है तो ए लग जाएगा। पहली बात, क्या हम राम का राम्स बना सकते हैं, क्या हम सीता का सीतास बना सकते हैं, दिल्ली का दिल्लीज बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं? और नहीं, आपका जवाब यदि नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स पर आपको काम करना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल इन नेचर। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग है तो कितना बढ़िया आपको पढ़ने में मजा आएगा। देखो, अगर यदि ये अनकाउंटेबल है तो हम इनसे पहले एन नहीं लगा सकते। हम जो है क्या कहते हैं, इससे पहले जो है हम द आर्टिकल का यूज कब करेंगे कब नहीं करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जनरल केस में। मैंने क्या बोला है, जनरल केस की बात की जाएगी, तो जनरल केस में द का यूज नहीं होगा, जनरल केस में नहीं होगा। हाँ, कुछ स्पेसिफिक हम कर देंगे तब चले जाएगा, और वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा भी, ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल है तो जनरल केस में दा का यूज नहीं होगा, एन का तो अभी बता दिया नहीं होगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, इनका प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं।
लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस आएंगे। वो जितनी भी वैरायटीज़, जितने कॉन्सेप्ट्स आप बढ़िया से सीखोगे, उतने ही आप लोगों की एरर जो है, फाइंडिंग एरर जो आता है क्वेश्चन, वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अब इसको डिटेल वाले क्वेश्चंस देखते हैं। किसी को कुछ नोट करना है कर सकते हैं, चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखिएगा कितने इसमें मैं आपको सवाल घुमा घुमा के दूंगा। पहले शुरुआत करेंगे आसान से क्वेश्चंस की। मैं कहने लगूं, आराम इज अ गुड बॉय, इज इट करेक्ट? राम से पहले मैं आ लगा सकता हूं, आराम इज अ गुड बॉय लगा सकते हैं? सर आराम इसलिए कि कोई राम अगर बहुत सारा है तो उनमें से नहीं, ये जनरल है, यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। राम इज अ गुड बॉय हम बोलते हैं हमेशा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, द राम इज अ गुड बॉय? नहीं। तो हमने देखा कभी भी हम किसी भी नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया क्या जनरल। अच्छा, अब देखना, सर स्पीकिंग में तो यूज कर लेते हैं ऐसी चीजें, है ना? स्पीकिंग का कॉन्सेप्ट अलग होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नॉन ग्रामेटिकल फॉलो करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, हमेशा यहाँ पर प्योर ग्रामर आती है, प्योर ग्रामर। ठीक है ना, तो वो स्पोकन वाला पार्ट अलग होता है, क्योंकि स्पोकन का टारगेट होता है अपनी बात को दूसरे तक कन्वे करना, बातों को पहुंचाना। वो ग्रामेटिकल वे में बताएं या नॉन ग्रामेटिकल वे में बताएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सामने तक हमारी बात जो है पहुंच जाना चाहिए। दैट इज द मेन टारगेट ऑफ स्पोकन क्लासेस। ठीक है ना, बट इन एग्जाम्स ओनली प्योर ग्रामर इज आस्क्ड। ठीक है ना, सिर्फ ग्रामर जो है प्योर पूछी जाती है। एक छोटी छोटी रूल, छोटी छोटी गलतियां जो आपने इधर उधर कर दी, तो वहां पर आप लोगों ने मिस्टेक कर दी है, यानी कि आपने एरर कर दी है वहां पर। अब देखिएगा, ऐसे मैं ऐसे बोलने लगूं, द राम, ध्यान से समझिएगा इस वाले क्वेश्चन को, द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल for all. The Ram of the Ramayana is an ideal for all. ये सही है, बहुत बढ़िया जवाब लगा, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक राम की बात हो रही है। किसके राम की बात हो रही है? रामायण के राम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रामायण के राम की बात हो रही है। और यहां पर भी दा क्यों गया? क्योंकि होली बुक से पहले दा जाता है, ये रूल है। ठीक है, तो यहां पर राम स्पेसिफिक कर दिया, तो मैंने क्या बताया, जो चीज स्पेसिफिक कर दे वहां द आर्टिकल जाएगा ही जाएगा। अच्छा, मैं कहने लगूं सर यहां दाना लगाएं तो एरर है क्या? बिल्कुल एरर है, यहां पर दा का यूज मस्ट है। ठीक है, जैसे मैं कहने लगूं, दो एग्जांपल लिखे मैंने, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या मैं यहां आर्टिकल लगाऊं? नहीं, तो ये ऐसी सही है। लेकिन मैं कहने लगूं, द सीता ऑफ माई क्लास इज वेरी ब्यूटीफुल, द सीता ऑफ माई क्लास इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सही है, बिल्कुल। यहां पर सीता मैंने पर्टिकुलर कर दी, मैं किसी और सीता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी क्लास की सीता की बात कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट मान लो या फिर इसको एक स्ट्रक्चर मान लो, मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं आपको, कि जब भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आता है तो पहली वाली नाउन के साथ दा जाता है। जैसे रामायण क्या था? नाउन ऑफ नाउन। क्यों जाता है? इसका लॉजिक सिंपल सी बात है, क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर का जब भी सेंस आएगा, मैंने अब बार बार बोला अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करो, जब भी इस स्ट्रक्चर की बात होगी, जब भी सेंस आएगा, तो हमेशा पहला नाउन हमेशा डेफिनेट बन जाता है। पहला वाला नाउन क्या हो जाता है? हमेशा डेफिनेट बन जाता है। ठीक है ना, डेफिनेट बन जाता है, तो इस वजह से यहां पर द आर्टिकल का यूज होगा। क्लियर है?
तो देखिएगा हमने देखा कि इंग्लिश के अंदर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ रूल हम रट लेते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स रटने वाली चीज़ें आप रटें, बिल्कुल बात है, वो आपको रटनी ही पड़ेंगी, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ना छोड़ें। जैसे किसी स्टूडेंट ने ये रट लिया कि जहां भी वही नाम देखो वहां पर आर्टिकल मत लगाओ, तो ये आपकी गलत बात हो जाएगी, तो यहां तो आप फंस जाओगे फिर इस तरीके का। और पैटर्न हमेशा एक जैसा नहीं होता है, स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बहुत होनहार स्टूडेंट्स आप लोगों के बीच बैठे हुए हैं जो कि एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं और कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर एग्ज़ाम जो भी एग्जामिनर होते हैं उनका भी टारगेट होता है कि फिर सवाल जो हैं वो उन्हीं के लेवल के पूछे जाएं, तो स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। अरे कि पेपर यार पहले मेरिट इतने कम पे जाती थी और अब इतनी जो है मेरिट बहुत हाई जा रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जो मेरिट हाई भी जा रही है तब भी बच्चे एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं तो क्रैक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि आपको अपने एग्ज़ाम के हिसाब से आप बहाना नहीं मार सकते, अब ठीक है ना, आपको बहाना मार के सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको अपना लेवल, आपको अपना स्टैंडर्ड उसी ही लेवल का बनाना पड़ेगा जैसे कि बाकी लोगों का है। तो बाकी लोगों का लेवल कैसे बनेगा कि सिंपल चीज़ें तो हर कोई कर लेता है, मैं भी कर लूँगा, आप भी कर लेंगे, और एक एवरेज से भी जो है बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है वो भी कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसको मतलब जिसने बहुत डीपली पढ़ा है वो ही कर पाएगा, तो उन्हीं का सिलेक्शन होता है, वही सवाल आपके सिलेक्शन कराते हैं, चाहे वो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स हो चाहे वो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि यही दो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी मेरिट को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं और आपकी हेल्प करते हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अभी और देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हैं इसमें। मैं कहता हूं भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जीके का क्वेश्चन, एक्सेलेंट। कालिदास, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर शेक्सपियर से पहले मैंने क्या लगाया है? दा लगाया है, तो क्या ये दा का यूज यहां सही है गलत है? बिल्कुल सही है। इसके पीछे कई सारे लॉजिक आप मान सकते हो। एक तो क्या कि नाउन प्लस ऑफ प्लस, तो इससे पहले क्या जाएगा? एक लॉजिक ये भी है। दूसरा लॉजिक और भी है डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर स्पेसिफिक है, बिल्कुल सही बात है, स्पेसिफिक है। और स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि शेक्सपियर है क्या? कौन सी नाउन है? शेक्सपियर कौन सी नाउन है? प्रॉपर। लेकिन यहां पता है आपका कैसे काम कर रही है? कॉमन नाउन की तरह। किसकी तरह काम कर रही है? कॉमन नाउन की तरह काम कर रही है। अब कैसे सर कॉमन नाउन कैसे बनेंगी? देखो, कालिदास को शेक्सपियर क्यों कहा गया? क्योंकि कालिदास के अंदर शेक्सपियर जैसे गुण थे, उन जैसी क्वालिटी थी, तो उनको शेक्सपियर कह दिया गया। अगर कालिदास की जगह मोहनदास के अंदर भी शेक्सपियर जैसे गुण आ जाएं, तो क्या आप उसको भी शेक्सपियर कहोगे? नहीं कहोगे। अब ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, आप इसको भी मार्कर कह रहे हो, इसको भी मार्कर कह रहे हो, उसको भी मार्कर कह रहे हो। क्यों कह रहे हो तीनों को मार्कर? कंपनियां तो अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में क्वालिटी क्या है? सेम है। अब जैसे आप देखते होगे कि जो भी अच्छा खिलाड़ी होता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, उसको सीधा सीधा कह देते हो, चाहे आपका दोस्त हो, आपके पड़ोसी का दोस्त हो या उसके दोस्त का दोस्त हो, यार ये तो सचिन है, ये तो कोहली है। तो दुनिया में सचिन और कोहली तो एक ही है, लेकिन कहने का मतलब हो गया उनकी गुणों की बात हो रही है, उनके गुणों का कंपैरिजन हो रहा है, क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है, तो वो एक कॉमन नाउन बन गए, एक जैसे गुण रखने वाले। तो यहां पर क्या हो गया? आपका क्या बन गया? ये कॉमन नाउन बन गया। क्या बन गया है? कॉमन नाउन। तो रूल क्या कहता है? व्हेन अ प्रॉपर नाउन एक्ट्स एज अ
common noun. When a proper noun acts as a common noun, in that case we use the article. उस केस में हम द आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन कब ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर कौन सा बनना चाहिए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का, ये वाला स्ट्रक्चर बनना चाहिए। क्यों, अभी आपको मैं फिर से फंसाऊंगा। जैसे मैं कहने लगूं ही इज अ सचिन, ही इज अ सचिन, क्या ये गलत है या सही है? गलत है। ही इज अ सचिन का मतलब क्या हो गया, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ही इज अ सचिन का मतलब ये हो गया कि ये सचिन जैसा है, ही इज लाइक सचिन, ठीक है ना। यानी कि सचिन यहां पर कॉमन है। यार मैं कहने लगूं मेरे पिताजी तो एकदम हिटलर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है यार वो तो माई फादर इज अ हिटलर, माई फादर इज अ हिटलर। अच्छा, जब ही और सचिन एक हो तब नहीं जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो माई फादर इज अ हिटलर का मतलब हो गया मेरे पिताजी हिटलर बन सकते हैं क्या? नहीं, हिटलर जैसे गुण हैं। तो यहां पर भी ये सचिन क्या है, यदि कॉमन नाउन है, यदि सचिन कॉमन नाउन है तभी ये जाएगा। यदि सचिन प्रॉपर नाउन है, जैसे आप किसी बंदे को जानते हैं यार ये सचिन है, यहां सचिन का जैसा है, और अगर कोई सचिन है तब नहीं जाएगा, सचिन के जैसा है तब जाएगा। जैसे मेरे पिताजी हिटलर नहीं है, हिटलर के जैसे, तो ये क्या हो गया, कॉमन बन गया। तो यहां कॉमन बन गया, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, ए आर्टिकल लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आपको क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है। यहां पर देखिएगा कॉमन नाउन यहां भी था, कॉमन नाउन था, लेकिन यहां पर दा क्यों गया, क्योंकि यहां नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस था, इस वजह से यहां दा गया, लेकिन यहां ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहां पर आप कॉमन नाउन से पहले क्या लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड। क्लियर हुआ? अभी और कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। सर इस स्ट्रक्चर की वजह से हमने यहाँ पे द यूज नहीं किया है। यस, और दूसरी बात मैंने बताया था, जब भी कोई, हाँ जैसे मैं यहां पर अगर बात करूं कॉम्प्लीमेंट की, जैसे आई एम डैश टीचर, तो यहां टीचर कॉमन है ना, तो आई एम द टीचर बोला था या फिर आई एम अ टीचर बोलते हैं ना। तो यहां पर हमने आर्टिकल ए का यूज क्यों किया, क्योंकि हम प्रेफरेंस इसी को ही देते हैं। जब मैंने बताया था वर्ब के बाद कोई नाउन आए तो हम जनरली ए आर्टिकल को हम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। तो ही इज अ सचिन कॉमन नाउन है, सचिन की तरफ बहुत सारे लोग भी खेलते हैं, लेकिन ये भी खेलता है, तो ये भी सचिन के जैसा है, इस वजह से हमने यहाँ क्या लगा दिया, ए आर्टिकल का यूज कर दिया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि कोई अननोन व्यक्ति है, यदि कोई अननोन व्यक्ति है, ठीक है ना, तो उससे पहले हम ए लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तो उस सेंस में अननोन व्यक्ति का जो सेंस एक आता है वो आता है कोई का। किसका आता है, कोई। जैसे आरोहन has come to meet you। अब यहां इसका मतलब ये नहीं है एक रोहन आपसे मिलने आया है, इसका मतलब है कोई रोहन आपसे मिलने आया। जैसे आप नहीं जानते, दरवाजे पे कोई नॉक करता है और हाँ वो किससे, आप कौन जी, मैं रोहन और मैं जो है आपके मतलब जो हस्बैंड हैं उनसे मिलना चाहता हूं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि आप कैसे बोलेंगे, कोई रोहन आपसे मिलने आया है, ठीक है ना, या कोई रोहन आपसे मिलना चाहता है, तो आरोहन। तो यहां पर ए आर्टिकल जो सेंस दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो दे रहा है कोई का, इंडेफिनिट है। तो कोई के सेंस में, कोई के सेंस में हम जो है किसी भी पर्सन से पहले हम ए का यूज कर सकते हैं। ये तो सेंटेंस फिर भी थोड़ा सा सही लग रहा है। तो ये सर कॉमन है, प्रॉपर कॉमन।
ये नहीं, ये तो प्रॉपर ही है, यहाँ पर रोहन प्रॉपर है, नॉट कॉमन, लेकिन यहाँ एक का सेंस नहीं दे रहा है, यहाँ कोई का सेंस दे रहा है। हाँ, कोई भी पर्सन। जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल और दूंगा, जैसे मेरी बुक का नाम है अ ग्लिम्स ऑफ ट्रू वोकैबुलरी। अभी आपको समझ में आ जाएगा। हैज बीन रिटन बाय गौरव सर। अब देखिएगा, ग्लिम्स ऑफ ट्रू वोकैबुलरी जो है वो गौरव सर ने लिखी है, ठीक है ना। तो अगर आपने ऐसे सेंटेंस लिख दिया तो ये सही है, बिल्कुल गौरव सर ने इस बुक को लिखा है। लेकिन यदि इससे पहले मैं, यानी कि आप मुझे जानते हैं, लेकिन यदि मैंने यहां ए लगा दिया तो ये भी सही है। अब क्यों सही है? अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो आपका रिएक्शन कैसे होगा? आपने कहीं बुक देखी, अरे यार ये बुक तो किसी गौरव सर ने लिखी है, किसी गौरव सर ने, तो मैं आपके लिए क्या था? अननोन था। तो यहां सेंस आ गया किसी गौरव सर ने, आपने नहीं, ये एक गौरव सर ने लिखी है। तो यहां पर ये प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन यहां एक नहीं है, यहां एक कोई है, एनी है, सेंस बदल गया। जैसे अगर मैं कहने लगूं सम दिनेश wants to meet you, सम दिनेश wants to meet you, तो ये तो बड़ा अजीब सा लगता है, सम दिनेश, कि कुछ दिनेश आपसे मिलना चाहते हैं, थोड़ा सा दिनेश आपसे मिलना चाहता है। इज इट करेक्ट? ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यही है इंग्लिश। इंग्लिश में एक वर्ड एक जैसा काम नहीं करता है। यहां सम का मतलब है कोई। क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी कोई दिनेश आपसे मिलना चाहता है। बहुत सारे लोगों को बड़ा अजीब से लग रहे होंगे डियर स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है ना। और वही है कि मेरी क्लास के अंदर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, यूनिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे। और ऐसे नहीं कि ये मैंने अपनी तरफ से बना दिए गए हैं, ये कॉन्सेप्ट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं और ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पूछे भी गए हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन पढ़ेगा? जिसको कोई सब्जेक्ट डीप में पढ़ना पसंद हो, तो वो ही इन कॉन्सेप्ट्स में इंटरेस्ट दिखाएगा। और जिसको हवाबाजी में पढ़नी है इंग्लिश, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, तो आज का वो समय नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़कर किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। यू हैव डीप नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन यू आर एबल टू क्रैक एनी एग्जाम, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक कमांड ओवर एनी सब्जेक्ट इन अ वेरी डीप मैनर, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारी चीज़ें डीप में पढ़नी होंगी। बिल्कुल, आपको 2 एग्जाम्पल पहले दे चुका हूँ, फिर भी आप चाहते हैं कि कोई कर। अच्छा, जब ठीक है, हो तो गया। और एक के लिए तो कभी जाएगा ही नहीं किसी नाम से पहले। इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको और फंसाने वाला हूं। आप कहने होगे सर क्या क्या सिखा रहे हो आप हमें? ऑल आर सचिन से, यहां सभी के सभी क्या हैं? यहां पर सचिन प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन है। कैसे कहा सर? देखो खुद डीपली इसको सोच के देखना यार, यहां तो सभी के सभी सचिन है, सब इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो क्या सभी सचिन तेंदुलकर बन गए या सचिन तेंदुलकर जैसे गुण ले आए उन्होंने? क्वालिटीज का कंपैरिजन है। मैं कह लूँ कोई, मान लो कोई सोसाइटी है, किसी कंट्री आप घूमने गए और वहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं बहुत ज्यादा, तो आप कैसे कहोगे यार यहाँ तो सभी हिटलर हैं, ऑल आर हिटलर्स हेयर, या ऑल आर हिटलर्स। तो क्या हिटलर वहां प्रॉपर नाउन है? क्या वहां पर क्या है? हिटलर कॉमन नाउन है। और कॉमन अभी हम सीखेंगे, कॉमन तो काउंटेबल होती है। कॉमन क्या है?
काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो प्लूरल भी बनेगा, काउंटेबल है तो वो भी जा सकती है उसके साथ प्लूरल। तो यहाँ अगर आप कहने लगो कि सचिन, सर सचिन प्रॉपर है, तो भाई मैं भी कहूँगा प्रॉपर है तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन मैं तो कह ही नहीं रहा है प्रॉपर है, मैं तो क्या कह रहा हूँ यहाँ पर ये सचिन क्या है, कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सचिन के गुणों की बात कर रहा हूँ, ना कि सचिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ लोगों को लग रहा हो कि यार अंग्रेजी का ऐसा रूप हम पहली बार देख रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा था डियर फ्रेंड्स, जो लोग नहीं जुड़े हैं बात तो अलग है, ठीक है ना, कि इंग्लिश के अंदर आप इतने कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इतना नया सीखेंगे कि खुला चैलेंज है कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ना ही आपको कहीं पढ़ाया गया होगा, और बहुत सारी चीज़ें आप धीरे धीरे भी सीखेंगे। तो मेरे साथ बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से भी, ऑनलाइन मीडियम से भी आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर कराया जाए, ताकि वो स्टूडेंट्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें जो लोग जो है पैसे को जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा माध्यम है कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री सेवाएं भी ऑनलाइन माध्यम से मिलती रहें। ठीक है ना, कम से कम आप लोग जो हैं ब्लेसिंग्स में ज़रूर मुझे याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।